प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि ये पथिक या कहें तो सांसारिक आकर्षण से आकर्षित व्यक्ति जीवन संसार को गृहस्थ जीवन का त्याग करके वह प्राकृतिक सौंदर्य में लिप्त होकर के घर बार छोड़ चुका था और वह समुद्र के किनारे पहुँच करके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए उसमें डूबा हुआ था। उसका ध्यान इतना गहरा था कि पास में आकर के उसकी पत्नी बैठ भी जाती है, सामने आ जाती है, तो भी उसका की दृष्टि जो है उधर नहीं उठती है, बल्कि वह तो उगते हुए सूर्य की किरणों को जो जल में पड़ करके और सौंदर्य को दुगना कर रही थी, शीतल सुगंधित हवा चल रही थी, उनको देख रहा था। मुग्ध भाव से वह प्रकृति के बदलते हुए रूप को निहार रहा था, क्योंकि जब सूर्य भगवान आते हैं उस समय प्रकृति का रूप दूसरा होता है और फिर उषा काल का रूप, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है प्रकृति का रूप भी बदलता जाता है और संध्या तक कुछ और हो जाता है। तो वह जो युवक है या जो पथिक है वह प्रकृति के इस रूप परिवर्तन को, प्रकृति के इस परिवर्तन को मुग्ध भाव से देख रहा है। उसे अपने आस पास होने वाली घटनाओं की न तो चिंता है और न उधर उसकी दृष्टि ही है। और उसी समय में उसकी पत्नी उसी समय कमनीय एक स्वर्गीय किरण सी बामा, कवि के स्वप्न समान विश्व के विस्मय की अभिरामा, सिंधु कूद में लय से पहले तरंगिता सरिता सी, आकर चकित हुई तट पर प्रियतम दर्शन की प्यासी। घुसा विषाद कीट था कोई उसके हृदय सुमन में, मुख ऊपर दुख की छाया थी संध्या सी उपमन में। प्रियतम को चिरकाल विरहनी रमणी ने पहचाना, परम प्रफुल्लित पुलकित हर्षित उसने अति सुख माना। अंधे को दृढ़ संग महारंभ को विश्व संपदा सारी, जेठ दोपहरी में मरुथल के त्रिशिक पथिक को वारी। मिलने से जो सुख होता है आत्म रहस्य यति को, उससे बड़ा सुख मिला अचानक विरह विदग्ध सती को। जो सुख पर पद देश को स्वाधिकार पाने से, जो सुख बुझती दीप शिखा में स्नेह धार आने से, जो सुख होता है प्रवास पश्चात देख निज घर को, उससे अधिक हुआ सुख उसको पाकर निज प्रियवर को। तो पथिक जब अपना घर छोड़ करके आ जाता है, वह सांसारिक गृहस्थ जीवन से थका नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आकर्षण उसको इतना आकर्षित करते हैं, प्रकृति का रूप उसको इतना आकर्षित करती है कि वह घर बार छोड़ करके आ जाता है। और तब उसको खोजते खोजते उसकी पत्नी भी जब अपना शरीर त्याग करने के लिए, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के उद्देश्य से जब समुद्र के किनारे आती है, तो वहाँ पर उस पथिक को या अपने पति को प्राकृतिक सौंदर्य में निमग्न प्रकृति को निहारते हुए देखती है। और तब वह तो प्राकृतिक सौंदर्य के निहारने में मग्न है, इसलिए वह तो उसकी तरफ नहीं देखता है, लेकिन यह उसकी पत्नी जो है, यह औरत जो है, जो कि सरिता के समान चंचल भी है, खूबसूरत भी है, वह उसको देख करके उसके सामने आ जाती है। और तब उसको ऐसा लगता है, जो ऐसे तो उसको देख करके लगता है कि उसके अंदर जो है विषाद का कीट घुसा हुआ है, यानी कि वह दुखी है। पति के बिछड़ने से उसके चेहरे पर मालिन्य जो है वह छाया हुआ है, दुख की छाया है। जिस तरह से संध्या के समय या सूर्य के जाने के बाद से कुछ फूल पौधे जो है वह कुंभला जाते हैं, वह सौंदर्य नहीं रह जाता जो सूर्योदय में रहता है। तो उस तरह से इस जो स्त्री है उसके भी चेहरे पर वह सौंदर्य नहीं है, वह दुखी है। लेकिन जब वह अपना शरीर त्याग करने के उद्देश्य से, जीवन लीला समाप्त करने के उद्देश्य से समुद्र किनारे आती है और वहाँ पर अपने पति को देखती है, तो उसके अंदर सुख का संचार होता है। उसको लगता है कि उसको इस दुनिया की
सारी संपदा मिल गई। जिस तरह से किसी गरीब व्यक्ति को दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए, या जेठ की दोपहरी में मरुस्थल से यात्रा करने वाले प्यासे पथिक को पानी मिल जाए, और जो सुख किसी योगी को आत्मरहस्य प्राप्त करने से होता है, वही सुख इस विरह से जलती हुई स्त्री को प्राप्त हुआ अपने पति के दर्शन से। और जो सुख किसी पददलित देश यानी कि जो परतंत्र देश है, उसको जब स्वतंत्रता मिलती है तो उसको जो सुख मिलता है, या जब कोई दीपक बुझ रहा हो और उसमें हम तेल डाल देते हैं फिर वह जलने लगती है, तो उस समय जो हमको जो सुख मिलता है, वह सुख जो है वह उस कन्या को या उस औरत को प्राप्त होता है। या जैसे कोई विदेशी व्यक्ति, जो दूर गया हुआ व्यक्ति जब अपने घर लौटता है तो उसका जैसा अनुभव होता है, उससे भी अधिक सुख इस स्त्री को अपने पति को प्राप्त करके हुआ, और तब पति को देख करके हुआ, और तब वह ईश्वर को धन्यवाद देती है और श्रद्धा अपने प्रियतम या पथिक के तो चरणों की धूलि लगाती ही लगाती है, उसके साथ साथ उस ईश्वर को भी धन्यवाद देती है जिस ईश्वर ने उसको उसके पथिक से मिलाया है। लेकिन पथिक अपने में इतना डूबा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन में इतना डूबा हुआ है कि वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और तब वह एक गीत के माध्यम से पथिक को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।